हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी गणित की क्लास में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 7, जिसकी एक्सरसाइज आपको करवानी है 1D। इससे पहले के एक्सरसाइज हम आपको करवा चुके हैं, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 1D एक्सरसाइज हमारी इंटीजर से रिलेटेड है। इसमें जो आने वाली प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने इसकी लास्ट क्लास में सब आपको समझाती थी। प्रॉपर्टी क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस सब प्रकार की प्रॉपर्टी हमने आपको समझा दी। उनकी यहाँ इसमें ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आपको फिर एक बार रिवाइज कराते जाएंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1D में क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज। इससे हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने यहाँ तक, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रहा है उस प्रॉपर्टी आपको नाम भी बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या है, 11 प्लस यहाँ फिल इन द ब्लैंक और यहाँ -27, फिर इधर 11 दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा किस प्रकार से जो नंबर इधर दोनों दिखाई दे रहे हैं वो ही इधर दिखाई देने चाहिए। तो -27 को हम यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अब देखिएगा इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी थी। प्रॉपर्टी हमने बताई a + b = b + a, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखिएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 8 × 4 है, लेकिन इधर 8 दिखाई दे रहा है। जो नंबर इधर दिख रहा है इधर नहीं दिख रहा, केवल आपको वही फिलअप करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें हमको फिलअप करना, देखिएगा इधर हमको 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इधर 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें भरने का तरीका केवल यही होता है, जो आपको 3 नंबर इधर दिख रहे हैं वो ही हमको सेम इधर दिखने चाहिए। तो कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, देखो 19 यहाँ पर है, -32 यहाँ पर है, तो ये 21 हमको नहीं दिखाई दे रहा। आप उसको केवल फिलअप कर दीजिएगा, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ हमने 21 फिलअप कर दिया और प्रॉपर्टी का नाम लिख दीजिएगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, जो एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है उसका नाम आपको लिखना है। इसमें देखते हैं सेम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 3 नंबर का हो रहा है। तो जब 3 नंबर यहाँ पर यूज़ किए जाए वहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिशन हो रहा हो तो एडिशन के लिए आता है, और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो मल्टीप्लाई के लिए आता है। तो यहाँ पर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखिएगा 1 2 3 नंबर इधर हैं, लेकिन हमको इधर 2 दिखाई दे रहे, तो कौन नहीं दिखाई दे रहा, 39 नहीं दिखाई दे रहे, तो आप यहाँ 39 को ही फिलअप कर दीजिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। 6th देखते हैं, इसमें भी देखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई लेकिन यहाँ एडिशन भी है। तो एक प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाई थी, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो इस प्रॉपर्टी का नाम हो जाता मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर एडिशन है, तो इसकी प्रॉपर्टी का जो नाम होगा वो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन होगा। तो देखिएगा नंबर फिलअप कौन सा करना है। तो 127 का मल्टीप्लाई 25 के साथ, फिर 127 का मल्टीप्लाई ही हुआ है इधर 5 के साथ, यहाँ 7 है, तो यहाँ पर हमको 5 फिलअप करना है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें ये कहा गया इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव। क्या इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होता है? अगर होता है तो आप अपने एक जो आंसर आपने दिया उसको सपोर्ट के लिए एग्जाम्पल भी दीजिएगा। हमने आपको पढ़ाया था कि जो सब्ट्रैक्शन होता है इंटीजर का वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। कहने मतलब किसी भी ऑर्डर में पुट करके हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, तो पहले तो इसमें लिखेंगे नो, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखिएगा, जैसे हमने किया 5 - 3 = 2 आया है। अब 3 में से अगर 5 का सब्ट्रैक्शन करें तब भी अगर 2 आए तो ये हो जाएगा सपोर्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 3 - 5 = -2। तो देखिएगा ये दोनों वैल्यू क्या बराबर है, नहीं है। तो इसीलिए जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फाइंड द वैल्यू, हमको सॉल्व करने हैं। तो जो प्रॉपर्टी आपने सीखी है उनका यूज़ करते हुए आप इनको सॉल्व करिएगा। जैसे एक तो सीधा तरीका ये है सॉल्व करने का कि हम इनका मल्टीप्लाई करें और इनका मल्टीप्लाई करें, आपस में सब्ट्रैक्शन करने सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, वो ज़्यादा वर्क हमको ना करना पड़े और जल्दी ही हमको जवाब मिल जाए। जैसे आप देख रहे होंगे 997 दोनों ही नंबर से कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी इस टर्म के साथ भी 997 है और इस टर्म के साथ भी 997 है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9
7 इसको कॉमन ले लिया, यहाँ बचा हमारा 8792 माइनस 792। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो ये 997, यहाँ बचेगा, ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 से 2 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा 0, 7 से 7 जाएगा 0, केवल 8 बचा हुआ है। अब 997 आपको केवल 8000 का मल्टीप्लाई करना है, तो 8000 का भी मल्टीप्लाई क्यों करें, हम केवल 8 का क्यों नहीं करें। देखिएगा 3 0 हम पहले पुट कर देंगे, अब 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ पुट कर दीजिएगा। 8 7 जा 56, 8 9 जा 72 और 5 77, कैरी फिर 7 लगी, 8 9 जा 72 और 7 79। अगेन अब इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए सॉल्व करें। वैसे ये 2 नेगेटिव नंबर, इनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 2 नेगेटिव नंबर, इनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा ना करके क्या करें, अगर कोई नंबर दोनों से हमको ऐसा दिखाई दे रहा है जो कॉमन लिया जा सकता है, तो हम पहले उसको कॉमन ले लेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, -295 -295 दोनों ही स्टेप में ये लिखा हुआ है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे -295 टेकन आउट कॉमन, यहाँ बचा हमारा -66 प्लस, और यहाँ बचा है माइनस का 34, -295, ये -66 और माइनस के ही 35 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो माइनस प्लस माइनस माइनस, -295 इंटू, यहाँ इंटू है तो इनका एडिशन जब कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान से देखिएगा 100 हो रहा है, 6 4 10 और 6 3 9 1, तो माइनस का 100 हो रहा है। 2 नेगेटिव नंबर का जब मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव हो जाता है, और 100 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 295, 2 0 आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा, इस प्रकार से ये हो जाता है। इसका थर्ड देखते हैं। अब इसमें देखो ये कंप्लीट ब्रैकेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो सीधी सी बात है पहले हमको ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं, -70 इंटू, प्लस के नंबर कितने हो रहे हैं, प्लस के हो रहे हैं 10 और 7, यानी 117, 117 से माइनस इनको कम कर दीजिएगा 47, देखिएगा -70 इंटू, ये 0 बचेगा और 11 से 4 जाएंगे तो 7 बचेगा, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 0 और 7 7 जा 49, एक माइनस साइन है तो माइनस रहेगा। तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 4 में ये कहा गया नेम द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जो भी क्वांटिटी आपके पास है उसको खर्च कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 15 रुपीज़ हैं तो उनको कंप्लीट 15 खर्च कर दीजिएगा। तो जैसे पॉजिटिव 15 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -15, 0 आ जाएगा एडिशन करने से। -23 है, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा +23। देखिएगा किस प्रकार से, कहने मतलब जो भी नंबर आपको गिवन है उसमें क्या एडिशन करें कि रिजल्ट में 0 आ जाए, तो जो हमने एडिशन किया वही इसका एडिटिव इन्वर्स होता है। तो 15 का होगा -15, -23 का होगा +23 और 0 का 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। आप इनको वेरीफाई करिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई उनका नाम बताइएगा। तो -445 से प्लस के 315 आप कम कर देंगे तो बचेंगे हमारे पास माइनस के 031, इधर ही बचेगा -130। प्रॉपर्टी जो यूज हो रही है a + b = b + a, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसमें देखिएगा a × b = b × a, दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व करेंगे इनको, अगर यहाँ पर 10 होते तो 7 10 या 170 हो जाते, 2 ज़्यादा है तो 17 12 या 72 या 34, तो 170 में 34 का एडिशन और कर दीजिएगा, ये हो जाएंगे -204, -204। प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
इसका थर्ड है, देखो 3 नंबर जब लगातार एडिशन में हो तो 3 नंबर जब एडिशन, 2 नंबर एडिशन में हो रहे हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है। लेकिन जब थर्ड 3 नंबर आपको गिवन हो और एडिशन में हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सॉल्व कर लीजिएगा इनको। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24 और प्लस 16 इज इक्वल टू 64 और इधर से आपके आ रहे हैं माइनस का 24, माइनस 40 से जब 16 खर्च कर देंगे तो माइनस 24 ही बचेंगे। इनको सॉल्व कर रहे हैं तो इधर आ रहे हैं हमारे 40 और इधर भी जब सॉल्व करेंगे इधर भी आ रही 40। प्रॉपर्टी के नाम लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई और एडिशन भी है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी जैसे a इंटू बी प्लस सी, इस प्रकार से अगर आपको गिवन है तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, और अगर a इंटू बी माइनस सी होता तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। सॉल्व कर देते हैं। ये 18 इंटू 95 इज इक्वल टू, इधर ये 1800 हो रहे हैं और प्लस में आ रहा है, प्लस में माइनस में, एंड 18 5 जा 90। सॉल्व कर लीजिएगा इनको, ये मल्टीप्लाई कर दिएगा। 18 5 जा 90 0 कैरी 9, 18 9 जा 162, 9 का एडिशन करेंगे तो 171। इनको जब सब्ट्रैक्शन करेंगे 100 में से 90 खर्च कर देंगे, हमारे पास 10 बचेंगे, तो बच जाएगा 1710। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। लास्ट देखते हैं, देखो लगातार 3 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी। तो सॉल्व करेंगे इसको हम, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 20 इंटू, एक नंबर माइनस है तो माइनस का 80 आ जाएगा, 16 5 जा 80। इधर देखिएगा 20 का मल्टीप्लाई जब 5 के साथ करेंगे तो 25 या 100 और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 16। इधर मल्टीप्लाई करिए तो 2 0 आ जाएंगे, 8 2 जा 16 माइनस, इधर भी माइनस 1600। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। इसमें हमसे ये कहा गया कि आप इनके प्रोडक्ट फाइंड करिएगा, लेकिन किसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। प्रोडक्ट हम डायरेक्टली 48 का 105 में मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्रोडक्ट निकल आएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, आपने जो प्रॉपर्टी सीख रखी हैं उनका यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करिएगा। देखिएगा कैसे। हमें मल्टीप्लाई करना है 48 का 105 में, तो प्रॉपर्टी यूज़ करने का मतलब होता है जो नंबर होते हैं उनको आप 0 के करीब लिख लो। अगर कोई 100 के करीब है तो उसको 100 के को शामिल कर लीजिए उसमें। 1000 के करीब है उसको 1000 की मदद वहाँ से ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 105 है तो इसको हम 100 + 5 भी तो लिख सकते हैं। बस इतना ही करना भाई, समझ लीजिएगा प्रॉपर्टी का यूज हो गया। जैसे -48 इंटू इसको लिख सकते हैं 100 + 5। अब 100 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, क्यों डायरेक्ट वो नंबर लिख दीजिएगा, 2 0 आगे बढ़ा दीजिएगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो 48 का मल्टीप्लाई जब 100 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -48 इंटू 100 प्लस -48 इंटू 5, और ये हो जाएगा -4800, और ये भी माइनस ही हो जाएगा। अगर 50 होते और 5 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 50 5 250 हो जाते, लेकिन 2 5 बार कम है तो 10 कम है तो 240 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखिएगा अगर यहाँ पर 50 होते तो 50 की टेबल हमको आती है, 50 5 250 होते हैं, लेकिन 2 कम कितने बार कम है? 5 बार। तो 2 5 10 यानी 2 5 या 10, 2 5 बार कम यानी 10 कम है, तो 250 से 10 कम कर दो, 240 मल्टीप्लाई हो गया। तो माइनस का 240, ये भी माइनस इनका आप एडिशन कर दिए, जो भी आएगा माइनस का होगा। तो ये लिख जाएगा माइनस का 0 4, 8 में 2 का एडिशन हो जाएगा 10, और 4 में 1 का एडिशन हो जाएगा 5, 5040।
नेक्स्ट क्या है, 62 का मल्टीप्लाई 199 के साथ करना है। हम कर सकते हैं, 199 को हम 200 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं, या 100 प्लस 99 लिखेंगे तो वो 99 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हमको यहाँ क्या करना है, 62 इंटू इसको लिख लेना है 200 माइनस 1, यानी ऐसा नंबर लिखते हैं जिसमें 0 आ रहे हो। तो 200 में भी 2 0 आ रहे। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 62 में 2 का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 62 इंटू, अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई थी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, तो वही प्रॉपर्टी जो हमने सीखी उन्हीं का तो यूज कर रहे हैं। अब देखिएगा 200 माइनस 60 इंटू 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 0, और इसका 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 माइनस 62, तो 12,400, 12,400 से मैं 62 ही तो खर्च करने। तो अगर हम 400 से 100 ले लेते हैं तो 300 बचेंगे, और 100 से आप 62 खर्च कर देंगे तो कितने बचेंगे, 38। तो यहाँ बचेगा हमारा 12,338, देखिएगा 10 9 और यहाँ 3 बच गए, 12,000 कंप्लीट बचेंगे, 12,000 कंप्लीट बचेंगे, 300 कंप्लीट बचेंगे। हमने तो 100 के नोट से ही तो 62 रुपीज़ खर्च किए, तो 38 हमारे बच गए। देखिएगा यहाँ पर, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, -98। ये देखना कौन सा नंबर किसी 100 की मल्टीप्लाई वाले नंबर के पास होते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई ये 98 ये उसके पास में है, तो इसी को हम लिख लेंगे, 115 को लिखा रहने देंगे, इंटू इसे लिख सकते हैं हम माइनस का 100 प्लस 2, सॉल्व करेंगे -98 ही तो आ रहा है। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 115 इंटू -100 प्लस 115 इंटू 2, यानी इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो गया जा करके। अगर 2 माइनस 100 लिख दें तो आपको दिखाई देने लगेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 तो आपको 115 के साथ बढ़ जाएंगी, और माइनस, और इनका अगर 100 होते तो 200 हो जाते, 15 और हैं तो 230 हो गए, बात खत्म, प्लस 230। अब देखिएगा ये 1100 हैं, 1100 मतलब 11,500 हैं, तो 11,000 अपने कंप्लीट बचने ही बचने हैं माइनस के। 500 में से हम 200 खर्च करेंगे पहले, तो बचेंगे 300, और 300 में से भी 30 खर्च कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 270। देख लीजिएगा, कैरी लेकर के ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं। 11,000 हमारे कंप्लीट बचे हुए। अब हमारे पास 500 का नोट है, उसमें से पहले 200 खर्च करेंगे तो 300 बचेंगे, 300 से 30 कम खर्च करेंगे तो 70 बचेंगे, यानी 270। इसकी लास्ट देखते हैं प्रोडक्ट कैसे करना। यहाँ 325 है और ये 204 है, ये 100 के मल्टीप्लाई 200 उसके करीब है, तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 325, इट कैन बी रिटेन एज -200 और -4, -200 -4 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 325 इंटू -200 माइनस 325 इंटू 4, ये हम यहाँ प्लस साइन लगा दें, माइनस साइन 4 के साथ ले लें, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 2 0 लग जाएंगे और 325 का हो जाएगा 650 माइनस, अगर 300 ही होते तो 3 इंटू 4 1200 हो जाते, लेकिन 25 4 बार हैं तो 100 1300 हो गया। 300 को 4 गुना करेंगे 1200 और 25 का 4 गुना करेंगे 100, 1200 100 1300 1300। अब आप इसमें से खर्च कर दीजिएगा। हमारे पास है 65,000 में से 1300 आपको खर्च करने हैं। तो पहले हमने 5,000 ले लें, 5,000 में से 1,000 खर्च कर दें, 4,000 बचे, यानी 64,000 बच गए। अब उसमें से 300 और खर्च कर दें तो 63,700 बच गए हमारे पास, 63,700। 2 0 और यहाँ 10 में 3 आएंगे और ये 4, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 6 को एक्सप्लेन किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए कहा गया, जो खाली जगह हैं आप उनको भरिएगा। तो देखिएगा बहुत ही आसान होगा। जैसे -63 है और आपके पास फिर -63 आया, जो अमाउंट आपकी जेब में है, कुछ भी आपने खर्च नहीं किया, तो क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? जो है वही रहेगा। तो हम ऐसा क्या करेंगे, 0। जो अमाउंट आपकी जेब में है, अब जेब आपकी खाली हो गई, यानी 0 आ गया, यानी कुछ भी नहीं रहा है। तो इसका मतलब आपने टोटल खर्च कर दिया होगा, तो आ जाएगा यहाँ पर -14। सेम नंबर से अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही प्राप्त होगा। किसी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 729 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 729 आएगा। तो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है। फिर कहा गया है कि 0 का डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्लोज्ड होता है, दैट इज़ क्या डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं? नहीं करते हैं। एग्जाम्पल भी मांगा गया हमसे, देखिएगा नो, पहले लिखेंगे आप नो, फिर अपनी आंसर के सपोर्ट के लिए एग्जाम्पल दीजिएगा। जैसे अगर किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से, एक इंटीजर को जब किसी अदर इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो इंटीजर ही आना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती। देखिए अभी हमने कहा है हमारे पास 20 हैं, मान लीजिए -20 और 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया -4। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया तो इंटीजर आया। देखिएगा अभी हम क्या कर दें, 5 को -25 से डिवाइड कर दें। अब जब इनको सॉल्व करेंगे हम तो 5 बन जा 5, ये आ गया -1/5। क्या ये नंबर इंटीजर है? नहीं है, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी पॉइंट में आ जाएगा। तो हमेशा इंटीजर ही आना चाहिए। अगर हम हमेशा किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो हम उस कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं, कभी फॉलो कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए डिवीजन जो होते हैं वो क्लोज्ड नहीं होते हैं। ठीक, इस समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि ट्रू फॉल्स टाइप का है। कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उनको हमें ये बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है, सच है या झूठ है। ऐसे समझिएगा, सच है या झूठ है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज़ 1। जब हमने आपको इंटीजर में शुरुआत में पढ़ाया था तो ये कहा था 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। जैसे हम एक नंबर लाइन बनाते हैं तो ये 0 हो गया, ये 1, 2 और इधर -1, -2। तो ये कहा गया था 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो सीधी सी बात है, फिर 1 से तो इंटीजर स्टार्ट होंगे, तो सबसे छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 1 ही होगा। द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, वो 0 होता ना कि 1 होता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। एडिशन एडिटिव इनवर्स ऑफ 0, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। तो इसमें कहा गया द नंबर इटसेल्फ, इसका मतलब ये ट्रू है। लास्ट क्या है, अगर कोई 2 नेगेटिव वैन 2 नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाइड, अगर कोई 2 नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या नेगेटिव आता है? इनके अनुसार कह रहे नेगेटिव आता नहीं। हमने ये सीखा जब 2 नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपकी समझ में भी आई होगी। ठीक, धन्यवाद।